अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ HD और मैं हूं तनवीर हसन। आज की अहम खबर और एक ऐसी खबर के जिस पे सारे व्लॉगर्स बात कर रहे हैं और वो ये है कि जनाब इसराइल ने ईरान पर जो है वो हमला कर दिया है। और ये हमला जो है ये काफ़ी अरसे से मुतवक्के था और इस पे बात हो रही थी। इसराइल जो है वो अमेरिका से भी आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा था। शुरू शुरू में उसका ये प्रोग्राम था कि वो इसराइल के जो एटमी जो तनसीबात हैं उन पर हमला करे, लेकिन उसको अमेरिका ने जो है वो उसकी हिमायत नहीं की। आज का जो हमला हुआ है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और असल में हुआ क्या है, ईरान जो है उसका कितना नुकसान हुआ है इस हमले में और ये हमला कितनी शिद्दत का था, इस बारे में मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। और आपको ये भी मैं आज बताऊंगा कि ये जो एक चिंगारी जो मैं अक्सर कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि एक जंग की यहाँ पर भड़की हुई है और इससे किसी वक्त भी बहुत बड़ी आग लग सकती है। ये आग अब कितना फैलने जा रही है और अब जो है सूरत हाल कितनी वर्स्ट हो गई है और वर्स्ट होती जा रही है आने वाले दिनों के साथ साथ। तो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा और दूसरे बार ये भी बताऊंगा कि अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वो क्या है और उसमें जो ईरान को शामिल किया गया है और रशिया ने जो है ये जो एक तंजीम बनाई है इसका इसके मकासद क्या हैं। और अब जो है चूंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है उस पर हमला हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, किस तरीके से एक रद्द-ए-अमल आ सकता है ना सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि जो ब्रिक्स के ममालिक हैं वो कैसे जवाब दें, ब्रिक्स का भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये करना है कि मेरी वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपको जो अहम इंफॉर्मेशन हैं वो आपको शायद ना मिल सके, क्योंकि मैं अपने प्लेटफार्म पे जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो काफ़ी स्टडी करके रिसर्च करके मैं आपके लिए लाता हूँ ताकि आप तक सही मालूमात पहुँचे। तो अब शुरू करते हैं बात जनाब। ये जो हमला हुआ है इसराइल की जानिब से ईरान पर, ये जो है ईरान जो है उस का कितना नुकसान हुआ है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसराइल जो है वो ये दावा कर रहा है कि उसने फौजी तनसीबात जो हैं उसको निशाना बनाया है। इतरात ये हैं कि जो पासदानान इनकलाब का हेडक्वार्टर है उसके करीब भी धमाके सुने गए हैं और ईरान का ये कहना है कि 4-5 इमारतों में जो है वो आग लगी है और कुछ लोग जो है इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और ईरान ने जो है किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं की। और इसके अलावा ये है कि आज़ाद ज़राए भी यही बता रहे हैं कि इसराइल ने जो हमला किया है वो इतना कुछ शदीद किस्म का नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ईरान के साथ अगर बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दी तो उसका जवाब बहुत ज़्यादा उतना ही सख्त आएगा। तो बहरहाल ये जो खिफत मिटाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसराइल ने ये जो हमला कर दिया है, लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल है अब जो है, चूंकि अब बारी है ईरान की, अब ईरान ने जवाबी वार करना है। तो दोस्तों उस बारे में मैं आपको बता दूं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अपने फौजियों को आप तैयार रहें और हम जो है एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। ये सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका ये बयान है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त 2000 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने तैयार करके रखे हुए हैं। और ये इस वक्त नहीं रखे हुए, जब ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त के उन्होंने तैयारी करके रखे हुए हैं। और ये देखें कि पिछली बार 200 से जायद जो है मिसाइल फायर किए गए थे ईरान की जानिब से इसराइल पे, और इस बार जो है वो 2000 मिसाइल तैयार हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जब 2000 मिसाइल्स का अटैक होगा तो फिर वो कितना वर्स्ट होगा और उसका जो है कितना नुकसान होगा। इसराइल को इतना बड़ा मुल्क नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे, हमारे कराची जितना जितना हमारा कराची है इतने ही रकबे का एक मुल्क है इसराइल। और वो इतने बड़े मेरे ख्याल में हमले की ताब नहीं ला सकेगा, इसीलिए उसने डरते डरते हमला किया है। और उसने सिर्फ जो है वो जो ये कहा था कि हम जवाबी वार करेंगे, तो वो एक जवाबी वार उसने करके तो अपना वो एक फेस सेविंग करने की, हालांकि अब उसका फेस कर बचा नहीं है, क्योंकि जितनी उसने आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इंसानी हकूक की धज्जियाँ उड़ाई हैं, मेरे ख्याल में तारीख में किसी मुल्क ने, एक स्टेट ने इतनी बर्बरियत जो है एक महजब दुनिया में जो है वो कभी नहीं की। तो खैर ये जो एक जो उसका हमले करने का शौक था वो उसका पूरा हो गया है।
اب باری ہے ایران کی، اور ایران جو ہے وہ اس کا بڑا شدید جو ہے وہ حملے کا جواب دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برکس کیا ہے جناب، تو میں نے اپنی بات میں شروع میں آپ کو ذکر کیا تھا۔ برکس جو ہے اس میں چائنا اور رشیا اور ایران جو ہے اس میں شامل ہیں، اور دنیا کے جو 195 ملک ہیں ٹوٹل، اس میں 159 ملک جو ہیں، 159 کنٹریز دوستو، یہ ممالک جو ہے یہ برکس کا ممبر ہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹی تنظیم نہیں ہے، بڑی تنظیم ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے ممالک جو ہیں خطے کے بھی ہیں، اس میں مشرق وسطیٰ کے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تنظیم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ روس میں جو ہے برکس کی کانفرنس ہوئی، جس میں ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور ایران جو ہے وہ برکس کا ممبر ہے، اور برکس کا جو منشور ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ہمارے برکس کے ممبر پر کوئی بھی ملک حملہ کرے گا تو اس کا دفاع کیا جائے گا، اور اگر یہ حملہ بہت زیادہ شدید ہوگا تو اس ملک پر، یعنی جو کہ جارحیت کرنے والا ملک ہے، اس پر حملہ بھی کر دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہیں، جس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹو ممالک کا جو ہے وہ اتحاد ہے، تو اسی طرز پر جو روس ہے اس نے ایک تنظیم کھڑی کی ہے، اور اس تنظیم کو اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو کسی اور بھی لاگ میں بتاؤں گا، لیکن آج فوکس ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ جو ہے یہ بڑی یعنی اس کا اتنی شدید قسم کی صورتحال خراب ہو گئی ہے کہ میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ کسی بڑے حادثے سے دوچار کر سکتی ہے دنیا کو۔ اور ہاں، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان نے بھی اس پر جو ہے اس حملے پر مذمت کی ہے، اس پر دفتر خارجہ نے بھی مذمت کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایران پر حملے کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم امن کی کوششوں کے حوالے سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی ایک قسم کا جملوں کا ہیر پھیر ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اشارہ تو دے دیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے ہم نے ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت زیادہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں وہ اس کھیل تماشے میں، اس سارے یہ جو روز جنگ جو جدال ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عملی کوششیں نہیں کر رہے، بلکہ اس سے لطف لے رہے ہیں، اور چپ کر کے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ان کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس تباہی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا ویلاگ میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ آپ سے آخر میں یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیا کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لائک کر دیا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے اپنی آراء سے ضرور جو ہے وہ آگاہ کیا کریں۔ تو نئے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔